इलेक्शन में हमारे मोदी सर, अमित शाह सर, सभी कोई इस तपती धूप में निकले हैं तो कुछ न कुछ कारनामा परिणाम अच्छा लेके ही आएंगे। जो नमस्कार, सासाराम के धरती पे मैं बैठा हूं और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। अभी मैं दर्शकों में बता दूं कि अभी सासाराम की धरती से बहुत सारे वीर पैदा हुए। यहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेस भी है और यहाँ पे जो मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार आए थे और डेयरी फॉल का भी उद्घाटन किए, वाटर पार्क का जो पानी का वो करना था। लेकिन मैं दर्शकों में बता दूं इस बात से पहले कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, सम्राट सरकार हो चुकी है। सम्राट सरकार में जो है बहुत सारे नेता जो पहले से थे उनको भी दोबारा शपथ ग्रहण कराया गया और इसके बाद में मंत्रिमंडल के विस्तार करके सबको अपने अपने मंत्रिमंडल दे दिया गया। सब लोग अच्छे से विस्तार कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक जो नाम की मोहताज मैं इनको बताऊंगा कि नहीं है, पूरे रोहतास जिला में लोग इनको अच्छे तरह से पहचानते हैं। इनको कोई पार्टी और कोई फोर्टिशन का सिंबल की जरूरत नहीं है। इनका चेहरा और नाम ही काफ़ी है क्योंकि यह एक गरीबों की मसीहा कही जाती हैं अपने पार्षद क्षेत्र में। और यह हमारे पास राजपुर की जिला पार्षद रेशमा पटेल जी बैठी हैं। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का और फिर इसके बाद में चुनाव आने वाला है पंचायती राज का, और जो पंचायती राज के चुनाव में जो आपने पिछला बार इतने अच्छा लक्ष्य से जो है 2021 में आपने जीत हासिल किया था और आप 5 साल से लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। कभी कभी तो मैं स्वयं देखा हूँ कि 12 बजे रात में आपकी स्कॉर्पियो वहाँ से आती है। तो ये तो मुझे लगता है कि नहीं, एक महिला होकर के आपने एक जो मर्द जाति के नेता नहीं कर सकते, आप गरीबों के लिए 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आप न्योता पूरा करके उनका इवेंट में जा करके आप वहाँ से आती हैं। तो क्या आपकी बार 2026 के चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं? अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और इतना मुझे अपने जनता पे विश्वास है कि जनता भारी मतों से मुझे जिताएंगे। वो किसी बहकावे में, किसी बरगलाव में नहीं आएंगे। मैडम, जो आपने बताया कि क्या आपके मन में चल रहा है कि क्या कि पंचायती चुनाव भी पार्टी वाइज हो जाएगी? सुनने में तो आ रही है, वो भी हो जाए तो बेहतर है मेरे लिए, तो और भी बेहतर तो वो हो जाएगा तो फिर हम कौन से पार्टी से हूँ मैं? हाँ। मेरा बीजेपी रहा है, हमेशा बीजेपी से ही रहूंगी, दूसरे किसी दल में नहीं जाऊंगी, ना सोची है। अरे आपका पार्टी तो बहुत अच्छा कारनामा किया है। देखिए बंगाल में जो है हम लोग कभी जो नहीं सोचे थे कि पूर्ण रूप से बंगाल में जो है आपकी पार्टी सरकार बना लेगी। लोग कहते थे कि मुंबई या अन्य राज्यों में कि 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। एक में प्रथम स्थान पे बिहार था और दूसरे सेकंड स्थान पे बंगाल था। बंगाल में नहीं बन सकता है कोई कुछ कितना भी कर ले, लेकिन इतने अच्छे बहुमत से आपकी पार्टी ने सरकार बना ली। इसमें आप क्या? सबसे पहले तो पार्टी के कार्य के लिए कार्यकर्ता जाते हैं, हमारे उन कार्यकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि बिहार छोड़कर बंगाल में उन्होंने कैंपेन किया, इतने अच्छे से उन्होंने जीता। और वो तो छोड़िए, रिजल्ट सामने है और जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए बाहर से जनता को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जनता भली भांति जानती है कि मेरा काम कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिस तरीके से सयानी घोष ने जवाब दिया था कि हम लोग यहाँ महिला सेफ हैं, हिंदू मुस्लिम का आलाप रही थी, गा रही थी, क्या मेरे बिहार में या मेरे हिंदुस्तान में क्यों मुस्लिम की जगह नहीं है? मुस्लिम को किसी समुदाय से अलग बांटा गया है? बीजेपी की सरकार होने के बाद भी जो एक हिंदू को मिल रही है वो मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी मिल रही। तो उस समय उन्होंने विभाजन फिर से, सयानी घोष ने जितना कहा, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और एक ममता 100 पे भारी, तो ये बात उनकी कहाँ तक सत्य है वो वोट ही साबित सामने करके दिखा दी। बिल्कुल मैं इनके बात से सहमत हूँ क्योंकि जिस दिन 4 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बंगाल में जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे पहुँचे
और मोदी जी ने एक बात में कहा कि यहाँ पे जो ममता की सरकार थी, ममता के सरकार से लोग यहाँ पे त्रस्त हो चुके थे। ममता जी ही खुद अपने ट्वीट पे कहा था कि 8 बजे के बाद रात्रि में लड़कियां कलकत्ता बंगाल में न निकले, नहीं तो उनके साथ गलत हो सकता है। लड़कियों का मर्यादा और पैमाना। और दूसरी बात मैडम, अभी मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार जो है जनता हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं कि विस्फोट बम बनाना उन्होंने ये सिखाया है और आपस में हमेशा लड़ाने के लिए सिखाया है। मुस्लिम ममता दीदी क्या कही, कितने मुस्लिम वहाँ पे उनके पीए हैं या फिर वर्कर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ये दिखाया जाए। मुस्लिम वर्ग को सिर्फ आतंकवादी के तौर पे उन्होंने यूज़ किया है। सियानी घोष भी मंच के माध्यम से भी उन्होंने यही राम रहीम अल्लाह बिस्मिल्लाह करके उन्होंने भी विभाजन करने का काम किया है। तो ये करने से वोट नहीं मिलती है। जनता जो काम कर रही है, अगर नेता अच्छा काम करता है तो जनता खुद ब खुद वोट करेगी। हिंदू मुस्लिम सभी को हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान सभी का है। उन्होंने ये स्पष्ट हमारे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने कह रखी है, एनडीए सरकार ने कह रखी है। अच्छा मैडम, जो मैं आपके फिर वापस मैं बंगाल से मैं वापस राजपुर में आ जाता हूँ। राजपुर में अब जो है जिला पार्षद का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। दर्शकों मैं बता दूं कि अब हमारे यहाँ अगस्त या सितंबर में चुनाव होने वाला है पंचायती का। और पंचायती राज्य में जो है मैं बता दूं कि यह जो है बहुत अच्छे नेता के रूप में गिनी जाती हैं। यह किसी चेहरे की मोहताज नहीं है। रेशमा पटेल नाम है इनका और जिला पार्षद अभी वर्तमान में है। और जिला पार्षद का जो है फिर पुनः चुनाव लड़ेंगी आप, या हमारे जो आपके लोकल दर्शक जानना चाहते हैं कि जिला पार्षद के पुनः आप फिर वापस आएंगे या फिर संन्यास ले लेंगे? बिल्कुल आना ही है मुझे। अपनी जनता की, अगर अभी तक मैंने भला की हूँ, जनता की पूरी सपोर्ट है। जनता का ही कहना है कि आपको जिला पार्षद में नहीं बल्कि विधायक में देखना चाहते हैं। जिला पार्षद तो एक हमारी माध्यम है, मुझे आगे विधायक की उम्मीद लगा रखी है। और मैडम अब तो आपकी सरकार केंद्र में, और केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। अब तो जनता को और आपसे फायदा होगा कि केंद्र में भी आपका सरकार है, बिहार राज्य में भी सरकार है और जिला पार्षद फिर आप जीतती हैं तो आपके क्षेत्र के जनता को तो किसी भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप सोच के रखे हैं कि आप अपने जिला पार्षद क्षेत्र में जितना भी एरिया क्षेत्रफल में आता है उसके लिए और कुछ काम अधूरा है जो करना है? देखिए, नेता बनने पे सारी काम ये संभव नहीं है कि हमसे हो ही जाए। और हमारे बीजेपी सरकार जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन जब मैं जिला पार्षद चुनी गई थी, बनी जब, उस समय से मैं बाहर से भी और बीजेपी से जुड़ी थी, वहाँ से भी बहुत सारा काम लाकर मैंने अपने राजपुर में की हूँ, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और बढ़ चढ़कर मैं काम करती भी हूँ। और जितने पहले के प्रत्याशी थे, किसी का मैं सर्वा शिकायत नहीं कर रही हूँ। फिर जो भी प्रत्याशी रहे उनसे और हमारी तुलना कर ले। मेरे फेसबुक पे पूरा काम दिखता रहता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। इवन महिला होकर रात में अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो तो मैं लेके वहाँ से निकल के भागती हूँ अपने गाड़ी में। मुझे निर्भय हूँ मैं कि मुझे काम करना, जनता ने अगर मुझे चुना है तो मैं जनता के लिए ही काम के लिए हूँ। 12 बजे न्योता ही पुराना सिर्फ मेरा एक टारगेट नहीं है। मेरी जनता किस तरीके से खुश रह सकती है। थाना को भी हमने सम्राट चौधरी सर से बोला था, तो थाना और अंचल को भी बहुत उन्होंने सुधारने की कोशिश की है। मेरी बात को उन्होंने रखा। सम्राट चौधरी को भी दिल से धन्यवाद नमन करती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे ऐसे कामों को उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से सुना है और किया है उन्होंने। देखिए, मैं बता दूं कि वाकई में यह एक अनुभवी महिला है और यह एक न्योता और शादी ब्याह की बात नहीं है। अगर कोई तकलीफ में हो तो इनसे देखा नहीं जाता। लेकिन नेताओं की गुण इनमें हो या ना हो, लेकिन इनके अंदर एक गुण मैं खुद जानता हूं कि यह इंसानियत इनमें कूट कूट करके भरी हुई है। और जो इंसान होता है तो मानवता उनकी जिंदा होती है और उनको जनता का प्यार और दुलार जरूर मिलता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों को और जो है हमारे जो न्यूज़ देख रहे हैं उन हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अगर आप लोगों का काम कर रही हूँ, साथ हूँ, हमेशा जहाँ भी खोजेंगे मैं वहाँ रही हूँ। बल्कि अपने क्षेत्र में ही नहीं, क्षेत्र के बियॉन्ड भी दूसरे क्षेत्र का भी मैं काम करती हूँ। लोग करवाते हैं, जानते हैं, इसलिए मेरी मदद लेते हैं। मैं आप लोगों अपने क्षेत्र को तो खैर छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। जहाँ से मुझे मालूम होता है वहाँ उनका साथ देती हूँ। और यही मैं कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सदैव इसी तरह का मेरा व्यवहार बना रहे, आप लोगों के बीच बनी रहे और प्यार दुलार आप लोगों का मिलते रहे। इनकी
मैं चैनल माध्यम के भी जो देख रहे हैं उन लोगों को भी तहे दिल से नमन, धन्यवाद करती हूँ। अभी और ऐसी बातों को लेकर के मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता